खुदा हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर, आज के दिन के लिए, इस कलाम के लिए मेरे जिंदा खुदा, जो आज आपने हमें कलाम दिया है परमेश्वर, उस कलाम को सीखने जा रहे हैं परमेश्वर। मैं अपने आप को आपके आगे शून्य करती हूँ, ज़ीरो करती हूँ, सरेंडर करती हूँ मेरे ज़िंदा खुदा। मैं ना बोलूँ, आपका आत्मा बोले परमेश्वर। आज का कलाम हमारी ज़िंदगियों को बदल के रखे। आज का कलाम हमारी हृदय रूपी पट्टियों के ऊपर लिखा जाए परमेश्वर। कोई भी अंधकार की शैतानी ताकत इस कलाम को चुरा ना सके मेरे ज़िंदा खुदा। एक बार फिर बड़व जिसको पुकारती हूँ मैं अपने आप को परमेश्वर, इस प्लेटफ़ॉर्म को बड़व जिसमें कवर करती हूँ, स्वर्गदूतों का पहरा माँगती हूँ, आग का बाड़ा माँगती हूँ। शैतान की एक-एक योजना को, एक-एक प्लान को कैंसल करती हूँ यीशु के नाम से मेरे ज़िंदा खुदा। आपके सामर्थी नाम से उसकी एक योजना को, एक प्लान को मैं कैंसिल करती हूँ मेरे जिंदा खुदा। स्वर्ग से आग गिरा के जला के राख कर दीजिए परमेश्वर। वानन खा बारे खा रासन मवाल का रसना शीनन खा रसना वा रसना वा शुक्रसना। पवित्र आत्मा जी कब्जा कर लीजिए, कब्जा कर लीजिए, कब्जा कर लीजिए हमारी सोचों के ऊपर, हमारी जुबान के ऊपर कब्जा कर लीजिए परमेश्वर। मैं ना बोलूं, आपका आत्मा बोले। मैं अपने आप को शून्य और जीरो करती हूँ आपके आगे यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। आज दा जरा टॉपिक है, आत्मिक हथियार हमारे कौन से है। सारे बाइबल च लिखे है, सारे हथियार बांध लो और दुष्ट का सामना करो। सारे हथियार, हुन सारे हथियार है किहड़े साडे कोल? सानू हथियारां बारे इफिसियों 6 अध्याय ओदे च लिखिया होया ना, सारे ने पढ़े। पर होर भी हैगे साडे आत्मिक हथियार। साडे आत्मिक हथियार ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਹਥਿਆਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰਦੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਾਫੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਆਇਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਸਾਰਾ ਮਹਿਮਾ ਜਲਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ। ਇਫਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਬਾंध लो और उस दुष्ट का सामना करो। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਕਿਹੜੇ? ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗਾ ਹੈ विश्वास। विश्वास की ढाल, मतलब विश्वास, अगर तुहाडे कोल एक विश्वास, स्ट्रांगली विश्वास है ना, तो याद रखना तुहानू कोई गिरा नहीं सकता। और शैतान साडे विश्वास नू ही करदा है, चोरी करन आंदा है। हालेलुया। पहला, सब तो पहला हथियार है, 11 आयत नू पढ़ना है सिमरन। सी मैं अध्याय नहीं बोलिया सी, 11 आयत नू पढ़ना है। सारे हथियार बांध लो तो वो तुम्हारे आगे से भाग जाए। पढ़ना, इफिसियों 6 अध्याय और 11 आयत। ਓਕੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਧਾਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਛਲ ਛਿਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਸਕੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। लो सको। हुण असीं हथियार बनदे नहीं है और शैतान दे अगे जाके खड़े हो जांगे। ठीक है, असीं हथियार बनदे नहीं है। इत्थे लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। पहला हथियार साडा विश्वास। सेकंड हथियार साडा उपवास। लिखदे जाना, फिर इन्हां ते असीं आयतां नूं सिखांगे। सेकंड साडा उपवास है। थर्ड साडा प्रार्थना है। ठीक है, फोर्थ साडा अभिषेक है। ठीक है, उपवास साडा एक हथियार है। आयतां पढ़ांगे, ओदा सिखांगे भी। फिर उस तो बाद प्रार्थना साडा हथियार। असीं किन्नी प्रार्थना करदे? प्रार्थना, उपवास, विश्वास, अभिषेक और सुसमाचार, परमेश्वर दा वचन, और एक और है दान और परमेश्वर दी मनसा। 7 में हाले आज 7 तक पहुंचांगे परमेश्वर। अगर टाइम होएगा तो ਅਸੀਂ पूरे कर लांगे, नहीं होगे तो फिर नहीं कर पावांगे। बाकी फिर ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗੀ, ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਵਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਪਵਾਸ ਸਾਡਾ ਹਥਿਆਰ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਪਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾर्थना ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਕਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ। ठीक है, कईयों को उपवास नहीं रखा जाता। कई की करते पे, उपवास रखते पे पर वो प्रार्थना नहीं करते पे। ठीक है, कई प्रार्थना करते हैं। 3 चीजें तो जिंदगी च मायने बहुत रखती हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी क्या सी, ये दुष्ट आत्मा प्रार्थना और उपवास के बगैर छोड़ के नहीं जाती।
ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਪਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ। विश्वास कहते विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है ना। जे विश्वास ही नहीं है तुसी परमेश्वर को खुश कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। जे विश्वास होएगा ताही तुसी परमेश्वर को खुश कर सकते हो। कहते बाइबल च लिखा है विश्वास करने वाले को की कहते विश्वास करने वाले को विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है। हुन अब्राहम ने विश्वास किया ताही उन्हें वाचा दी संतान। अगर तुहानू कुछ किया जाता विश्वास करया करो और वर्क करया करो। विश्वास साडी ढाल है। परमेश्वर विश्वास साडी ढाल हैगी है। और शैतान की करदा हमेशा डाउट लेके आंदा। अगर असी इब्रानियों 11 अध्याय ओदी 3 और 6 आयत नू पढ़ांगे, विश्वास की ढाल, विश्वास की ढाल, विश्वास। हुन जिन्नियां ने जो कुछ लिया विश्वास के द्वारा लिया। आज मेरे को जो कुछ है विश्वास के द्वारा ही है इत्थे। अगर मैं इटली दे विच सैटल हाँ, ठीक है, परमेश्वर दी दया नाल सब कुछ है। अगर आज मैं सेवकाई कर रही हूं, मैं विश्वास के द्वारा सेवकाई कर रही हूं कि परमेश्वर तो मैं मंगया सी, परमेश्वर मैनू जो तुसी खड़ा करोगे मैं सेवकाई करना चाहती। मेरी इच्छा सेवकाई करन दी है। मेरा मेरा लक्ष्य सेवकाई करना है। मेरा लक्ष्य रूहां नू बचाना है। मुश्किल आईयां पर विश्वास लेके चलते रहे कि एक दिन परमेश्वर दी रूहां नू बचावांगे। एक दिन परमेश्वर मेरी जिंदगी नू बदलन दे। मैं जो आज देख रही हूं मैं नहीं देखांगी कल। वो विश्वास है। विश्वास दे विच चलना पैंदा है सानू। हालेलुया। कहंदे पढ़ना। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਨਿਹਚਾ ਬਾਝੋ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਣਾ ਅਨਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਲੀਬਾਂ ਦੇ ਫਲ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਨੇਚਾ ਨਾਲ हालेलुया। ਰੂਹ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 6 आयत नू ਨੇਚਾ पढ़िया। 3 नू पढ़ना। हाँ जी पढ़ना। ਨੇਚਾ ਨਾਲ ਨੂੰਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਅਣਡਿੱਠ ਸਨ, ਸਹਿਮ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਈ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇਚਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਧਰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। नेचे नाल ही असी धर्मी ठहरते हैं विश्वास के द्वारा। बाइबल च लिखिया विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बगैर असी परमेश्वर नू खुश नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। अगर असी किसी इंसान नू मिलते कहते परमेश्वर सानू तेरे ते विश्वास है, पर दिलों विश्वास नहीं, साडा वर्क नहीं करेगा। याद रखना नू नू परमेश्वर ने इत्थे सारा विश्वास दे उत्ते ही टॉपिक है। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। परमेश्वर परमेश्वर नजर नहीं आंदे। परमेश्वर नजर नहीं आंदे, परमेश्वर महसूस करांदे आ मैं है। असी महसूस करना परमेश्वर एक आत्मा है और परमेश्वर दी आराधना आत्मा नाल कीती जांदी और सच्चाई नाल कीती जांदी है। हालेलुया। ते की हैगा विश्वास। विश्वास की ढाल अब्राहम ने विश्वास किया। असी विश्वास करके आए हैं कि परमेश्वर साडी जिंदगी बदलूगे। बिना विश्वास किते आ गए हैं। विश्वास मैं बीमार हाँ, चर्च जांदे ने सानू विश्वास है कि परमेश्वर साडी लाइफ नू चेंज करनगे। विश्वास नाल ही जा रहे हैं। पर अगर विश्वास दे विच डाउट है, याद रखना परमेश्वर वर्क नहीं करेगी। जो तुहाडा पूरा विश्वास, मैं सीरियसली अज जो मैं अपने हस्बैंड नाल सवेरे गल मैं क्या मैनू पता है तुहाडा विश्वास बहुत स्ट्रांग है, पर मैं क्या बाकी चीजां घट है। मैं क्या थोड़ा उपवास घट है, बाइबल रीडिंग घट है, प्रार्थना करते हो। मैं क्या उन्हां नाल बाकी चीजां जोड़नियां बहुत जरूरी। मैं क्या फिर देखो जिंदगी होर कितना बदल कहते विश्वास नूं मेरे कोई हिला नहीं सकता। उन्हां दे विश्वास नूं मेरे विश्वास नूं कोई हिला नहीं सकता। सीरियसली बहुत स्ट्रांग है साडा विश्वास दोनों दा। सीरियसली डाउट नहीं करते, विश्वास कर लेंदे हैं, प्रीति कर लेंदे हैं, संदेह नहीं करते। तो विश्वास साडी एक ढाल है। जेकर तुसी प्रीति कर लेना, विश्वास कर लेना, परमेश्वर तुहाडे लिए सब कुछ कर सकते हैं। उस गड्ढे जो निकालन दी भी ताकत है। परमेश्वर अनजान लोकां नूं तुहाडे घर भेज के तुहाडी जिंदगी नूं बदलण दी ताकत रखदे। हालेलुया।
हुण उपवास और प्रार्थना सैकेंड दोनों इकट्ठे ही है, क्योंकि इन्हां बगैर असीं अलग कुछ नहीं सीख सकते। जिहड़ी प्रार्थना एक साडा महान अधिकार है, प्रार्थना बहुत जरूरी है। मैं कुछ गल्लां करांगी प्रार्थना जिद्दां प्रभु यीशु मसीह दे उपर सलीब ते लटकाया जाना सी, प्रभु यीशु मसीह ने की कीता सी, मैनूं दसो। प्रार्थना कीती सी उस समय, प्रार्थना प्रार्थना कीती सी ना, उस समय उपवास ते नहीं रखिया सीगा, पर उन्होंने उपवास बाचो उन्होंने बाचो किया सी, पर असीं पुराने नियम च पढ़िए ते सारे की रखदे सी, उपवास रखदे सी। दानियल ने उपवास रखिया और प्रार्थना कीती। मैं पढ़ांगे असीं इन्हां पहले असीं एक्सप्लेन समझ लिए, फिर उस बाद पढ़न दा फायदा। दानियल ने उपवास रखे और प्रार्थना कीती, ओदा पहले ही रोजे दे विच आंसर आ गया। पर फारस दे राजा ने की कीता सी, ओनू रोक लिया सी, जो दूत ओदी बरकत नू लेके आ रहा सी। पर दानियल ने उपवास प्रार्थना छोड़ी नहीं, 21 दिन ओ बाइबल प्रार्थना करता रहा और उपवास करता रहा। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी किया है, कहंदे ये जिहड़ी दुष्ट आत्मा है, बिना उपवास बिना प्रार्थना बिना बाइबल बाइबल मैं जोड़ दी, बाइबल बिना वचन पढ़े तुहानू दुष्ट आत्मा कदी छोड़ के नहीं जाएगी। क्योंकि वचन भी साडा हथियार है। वचन असीं जदों डेली पढ़दे ते परमेश्वर दा आत्मा की करदे, सानू वचन याद दिलांदे। असीं वचन पढ़ नहीं रहे, प्रार्थना की करांगे? सानू पता ही नहीं असीं परमेश्वर दे अगे लैके की जाना। सानू संविधान दी नॉलेज ही नहीं है कि करना की है असीं, ते कि हालेलुया हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू कर करके असीं आ जांदे पे हैं। पर नहीं, वचन लेके जावांगे, सानू डेली वचन पढ़ना भी जरूरी, क्योंकि वचन दो धारी तलवार। हालेलुया। असीं पढ़ांगे पहले मत्ती 17 अध्याय ओदी 21 आयत नू पढ़ांगे। मत्ती 17 अध्याय ओदी 21 आयत नू पढ़ांगे। पर ਇਹ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਉਪਾਅ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। केड़ी जाति? प्रार्थना ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ हाँ, ਉਪਾਅ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। केड़ी दुष्ट आत्मा? मैनू भी दुष्ट आत्मा सी। जदों मैं इस चीज नू पढ़िया ते की होया, मैं की करना शुरू कर दिता। कोई जाके ना मसीह वाले ग्रुप च कहो कि उन्होंने कहो कि इस च कॉल नहीं लगती। हालेलुया, उन्हें कोई जूम ते आओ। हालेलुया, क्योंकि बार-बार कॉल कर रही है। नाले मसीह ग्रुप दे विच कॉल नहीं लगदी, स्पेशल ग्रुप है ओदे विच कॉल लगदी है व्हाट्सएप वालियां दे विच। ठीक है, ओदे च कॉल ना लगाओ। मैं कल दी देख रही कॉल 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 बहुत जने कर रहे हैं। ठीक है, हुण इत्थे की लिखिया है, प्रभु यीशु मसीह की कह रहे, ये केड़ी दुष्ट आत्मा उपवास और प्रार्थना, क्योंकि उपवास दे विच असीं पवित्रताई दे विच चले जांदे हां, परमेश्वर दी हजूरी दे विच हुंदे, परमेश्वर दी उपस्थिति दे विच हुंदे। ठीक है, दूसरी चीज है उपवास और प्रार्थना इकट्ठा ही चलेगा। फिर उस तो बाद की प्रार्थना करदे हां असीं, जदों भी देखो तुसीं कदी भी नोट करना, जदों तुसीं उपवास रखदे हो तुहानू काफी तुहाडी बॉडी हल्की, तुहानू बीमारी महसूस नहीं होती बहुत, चाहे तुसीं 6 घंटे दा ही रखो, जिन्नी तुहाडी कैपेसिटी ना रखो, पर तुसीं परमेश्वर दी पवित्रताई दे, परमेश्वर दी हजूरी च आ रहे हो। तुसीं उपवास किस लिए रख रहे हो? परमेश्वर दे राज्य लिए रख रहे हो, अपनी बीमारियां ने नहीं, थैंक्स लिए रख रहे हो। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? उपवास एक साडा एक करदा एक बहुत स्ट्रांगली बन जांदा। और प्रार्थना प्रार्थना बाइबल च लिखिया है, लूका दी च लिखिया निरंतर प्रार्थना करते रहो। अगर पतरस याकूब प्रार्थना करदे ते परीक्षा दे विच ना पैंदे। अगर मत्ती 26 अध्याय पढ़िया जाए, जो प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे सीगे, तो उन्होंने कहा कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। लूका दे विच भी लिखिया होया, लूका 21 अध्याय ओदी 36 च लिखिया कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। मत्ती दे विच भी लिखिया निरंतर प्रार्थना करते रहो। पहला थिलुसियो च भी लिखा है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। प्रभु मैं निरंतर प्रार्थना करते रहो, लगातार प्रार्थना करते रहो। तुहाडा काम प्रार्थना करना है। मैं गल कहंदी हां, मैनू राती जदों जाग खुलदी है ना, जबूर रट्टे होए, मैं जबूर जबूर बोलने शुरू कर दिंदी हां। प्रार्थना ते समझ लगदी सानू की करिए असीं। अद्धी राती जो जाग खुलदी है, 3 बजे खुलदी, 2 बजे खुलदी, मेरा काम है मैं जबूर रट्टे मैं जबूरां नू बोलना शुरू कर दी। 91 जबूर, 121 जबूर, 3 जो मैनू आंदा मैं जबूर बोलदी फेर सो जाए। या अगर तुहाडे कोल गैर जुबान है, यार गैर जुबान बोलदे सो जाओ। गैर जुबान, मैं गैर जुबान बोलदी सो जांदी, कदी गैर जुबान बोल रही है, कदी जबूर बोल रही है, कदी गैर जुबान बोल रही है, कदी जबूर बोल रही है। मतलब निरंतर प्रार्थना जदों असीं करदे हां, जिद्दां मैं हुणी तुहानू कह के सी कि मेरी परीक्षा आई, मैनू अपने
ਹਸਬੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਨੈਪਸ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਨੋਟ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ 5 ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲਾ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਪਵਾਸ ਮੇਰੇ ਹਫਤੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਉਪਵਾਸ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਨਿਸਟਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨਿਕਾਲਣੀਆਂ ਹੀ ਨਿਕਾਲਣੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨਿਕਾਲਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਿਸਟਰੀ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਉਪਵਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਰਕਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਆਇਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਦਾਨੀਏਲ 10 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖੇ, ਉਹਨੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਿਆ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਮੈਂ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੀ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀ। ਮੈਂ 10 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੀ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਥੋੜਾ ਖਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਾय ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ, ਮੈਂ ਚਾय ਪੀਂਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋੜਦੇ ਪਏ ਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਕਿਸ ਲਈ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੀ ਬਰਕਤਾਂ ਲਈ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੀਏ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 2014 ਚ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੰਗਣ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਚਾਹੇ ਹੋਇਆ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਔਰ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਸੀ? ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਰਸਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ, ਬੁੱਧ ਔਰ ਸਮਝ ਲਈ ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਦੇ ਰੋਜ਼ੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜਾਂਗੇ ਦਾਨੀਏਲ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ 2 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ 10 ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ 2 ਆਇਤ। ਫਾਰਸ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੋਰਸ ਦੇ ਤੀਜੇ ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬੈਲਤਸ਼ੱਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, 10 ਅਧਿਆਏ ਦੀ 2 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਨਾ। ਮੈਂ ਦਾਨੀਏਲ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਤਿਆਂ ਤੋੜੀ ਸੋਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। सिर्फ इतना लिखा, हाँ आगे पढ़ांगे, मैं पढ़ दी। उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताह के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया, और ना मांस, ना दाख मधु अपने मुंह में रखा, ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया। जो ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੇਲ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਇਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗੀ, ਮੱਤੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖੇ, ਤੇਰੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖਿਆ। जो मैं रोजा रखती, मेरे हस्बैंड ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੀ। ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਥੋੜਾ ਗੁਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖਿਆ। ਡੰਡੋਰਾ ਨਾ ਪਿੱਟੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਨਾ। ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਰੋਲਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ੇ, ਰਾਤੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਗੁਪਤ ਹੋਵੇ। ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਗੁਪਤ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ, ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੇਲ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਏ, ਬੜੇ ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੀਏ। ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਿਲੇਗਾ। 12 पढ़ते हैं, फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उस दिन तेरी वचन सुने गए और मैं तेरे वचन के कारण आ गया। मतलब पहले दिन ही ओदा रोजा कबूल हो गया सी, ओदी प्रार्थना कबूल हो गई सी। पर ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋ स्वर्गदूत ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੀਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਦੀਨ ਕੀਤਾ, ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੂਨਯ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ੂਨਯ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਘਮੰਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ,
तू चुकना है। कई बार मेरा दिल नहीं करता किसी ने बुलाने, मैंने इन्ना हर्ट किया जाता है, पर मेरे परमेश्वर कहते तू चुकना है। हालेलुया, दीन होना है, डाउन होना है ना। कमल ਦਾ ਫੁੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਝੁਕਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਝੁਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਝੁਕਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਆ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਝੁਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣਨਾ। ਹਾਲੇਲुया। फिर तो 13 च लिखिया है कि मैं तेरे वचन के कारण आ गया हूं, पर फारस के राजा का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकेल जो मुख्य प्रधानों में से वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजा के पास था। पहले ही दिन साडी बरकत निकल जाती है और की होंदा है, शैतान उस बरकत नु रोकदा है। एग्जाम्पल, मेरा फोन खराब होया, शायद अज व्हाट्सएप ना चलदा, मैं रात इन्नी डिस्टर्ब सीगी क्योंकि उन्होंने पता सी कलाम तैयार करना है। मेरा कलाम किन्ने दिनों तो तैयार हो रहा सीगा, हथियारां दे उत्ते मैं किसी और पेज ते लिखदी रहंदी हां, पर एक दिन बैठ के उन्हां नूं आयतां नूं मैं लभदी हां और लिखदी हां, लभदी हां मैं आप आयतां। फिर उन्हां दे विचों मैं चूज करदी हां कि केड़ी बोलनी है, केड़ी नहीं बोलनी, और परमेश्वर दा आत्मा इस समय दसदे कि केड़ी आयत बोलनी है, केड़ी आयत नहीं बोलनी। हालेलुया, ठीक है। फिर इसका मतलब सानू उपवास और निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रार्थना, ठीक है ना। हुण अगर निरंतर प्रार्थना दी एक होर एग्जाम्पल दवां, जो यहूदा दा फादर सीगा, लूका पहले अध्याय च लिखिया, वो दोनों कौन सी, जरकिया और ओदी वाइफ इलिशिबा की सीगे, बच्चा नहीं सीगा, पर वो निरंतर परमेश्वर दे अगे धर्मी बने रहे। एक धर्मी बनना भी साडा हथियार है, मतलब अपने आप नू धर्मी बनाना परमेश्वर दे अगे, अपनी धार्मिकता नू पूरा करना, अपने कम्मां नू पूरा करना जो परमेश्वर ने साडे लई ठहराए, धार्मिक। ते कहंदा परमेश्वर, उदों स्वर्गदूत आया, कहंदा जरकिया तेरी प्रार्थना सुनी गई है, क्योंकि वो निरंतर परमेश्वर दे मंदिर जाके अपना वर्क करदा सी। ओदी ड्यूटी दे हिसाब नाल ओ की करदा सी, ते जो जगाना जो भी ओदी ड्यूटी सी ओ करदा सी। यहूदा दे की करदे सी, जो भी उन्हां दे दिन ठहराए जांदे सी, उपवास करना, जो भी उन्हां दे जिद्दां उस समय झोंपड़ी दा त्योहार सीगा, खमीरी रोटी दा त्योहार सी, ओ सारे नियमां नाल मनांदे सी, पर ओ एह नहीं कहंदे सी प्रभु तू सानू बच्चा नहीं दित्ता, असीं तेरे कोल नहीं आना। परमेश्वर 1 साल हो गए साडी जिंदगी चेंज नहीं हुई, असीं तेरे कोल नहीं आना, पर ओ निरंतर हमेशा कम्मां नू करदे रहे। फिर की कीता, हालेलुया, हालेलुया। कोई नवा बंदा आ रहा था, लिंक ओपन नहीं हो रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। ते निरंतर की है प्रार्थना साडा बहुत वड्डा हथियार। अगर मैं प्रार्थना के ऊपर टॉपिक चली जावां, बड़ा लंबा चले ना, प्रार्थना ओ चाबी है जो वड्डे तो वड्डे दरवाजे नू, वड्डे तो वड्डे ताले नू खोलन दी ताकत रखदी है। वड्डा तो वड्डा ताला, वड्डे तो वड्डा दरवाजा, प्रार्थना वो चाबी है। और ਅਸੀਂ प्रार्थना नहीं करते, साडी प्रेयर लाइफ बहुत घट है। तो अगर तुहानू ऑल्टर दिते जांदे, तुसीं ऑल्टर पढ़ लैंदे हो, प्रार्थना नहीं करते। प्लीज 10 मिनट 15 मिनट प्रार्थना जरूर करो। मैनू पता, क्योंकि मैं भी तुहाडे वाले कम्मां चों ही गुजरदी पई, सोन तो पहले राती निरंतर निरंतर प्रार्थना दे विच लगे। हालेलुया। अभिषेक, ठीक है, अभिषेक, अभिषेक ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਪਵਾਸ ਦੇ, ਰੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮੰਗੋ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜੂਆ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜੂਆ ਇੱਕਦਮ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, एकदम मोटी जंजीर, जो मोटी जंजीर है एकदम पहले दिन च कट्टी जाएगी, नो। अभिषेक जो है साडे जुए नू तोड़दा, अभिषिक्त तो शैतान डरता है। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी का पवित्र आत्मा के साथ अभिषेक और सामर्थ की दी, प्रभु परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी का अभिषेक किया और सामर्थ किया कि वह लोगों को चंगा करता हुआ भला करता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अभिषेक दी जिद्द सी, सानू अभिषेक दी जरूरत नहीं है, सानू अभिषेक दी जरूरत है। साडे लिए अभिषेक बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जब मेरा अभिषेक आएगा तो उसका जुआ तुम्हारे ऊपर से टूट जाएगा।
हुण किहड़ा जुआ? मौत दा जुआ, दुष्ट आत्मा दा जुआ, बीमारी दा जुआ। डेली अभिषेक मंगो। हुण एक बूंद बूंद करके जदों असीं घड़ा भरदे हां तो भरदा है। ऐदी असीं डेली जदों अभिषेक मंगदे हां परमेश्वर दी, परमेश्वर अज दा मेरा अभिषेक दो। मैं जिद्दां अभिषेक लिया, परमेश्वर मेरा अज दा अभिषेक दो, परमेश्वर मेरा अज दा अभिषेक दो, मेरा अज दा अभिषेक। मैं अभिषेक डेली मंगदी सी और बूंद बूंद के जदों बूंद बूंद करके भर जांदा है, जदों पानी इक गिलास ही ले लो, वो फिर उडेलिया जांदा है। उसने मेरे सिर पे तेल मलाया, मेरा कटोरा उमड़दा है। फिर अभिषेक उमड़ना शुरू हुंदा। फिर जदों कहंदे ना कोई फिर दास बोलदा है तुहाडीआं जिंदगियां बदल जांदियां, वो अभिषेक साडा हथियार है। हालेलुया। यशाया 10 अध्याय ਉਹਦੀ 27 आयत ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। 10 अध्याय ਉਹਦੀ 27 आयत ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। सीमा हौली हौली पढ़ना। ਓਕੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਤੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜੂਲਾ ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜੂਲਾ ਚਰਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਜੂਆ? ਕਿਹਦਾ ਜੂਆ? शैतान दा जुआ, बीमारी दा जुआ, गरीबी दा जुआ, दुष्ट आत्मा दा जुआ। लिखिए ना, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। दुष्ट आत्मा दा, डिप्रेशन दा, टेंशन दा, गरीबी दा, प्रॉब्लम्स दा जुआ। हालेलुया। है ना? हुण जुए च ही असीं बंधना च ही फसे होए शैतान दे। सर्वाइकल है किसी ਨੂੰ डिप्रेशन है, किसी ਨੂੰ टेंशन है, किसी ਨੂੰ गरीबी है, किसी ਨੂੰ कोई प्रॉब्लम है। कोई इदा दा इंसान है कह सकता है कि मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं जिंदगी च? वो शैतान दा जुआ है। पर परमेश्वर की कह रहे हैं तेरी गर्दन से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। अभिषेक के कारण। अगर मैं अभिषेक दे उत्ते बोलने से बहुत आयता है पर मैं बहुत कट लेके आई हूं। नहूम च लिखिए अभिषेक, अपना डेली अभिषेक मंगो। दाऊद दे 3 अभिषेक होए सी। अभिषेक दा अलग टॉपिक है, जरूर करांगे उस टॉपिक नु भी। मैंने खुदा ने सिखाया होया वो टॉपिक भी, जरूर करांगे। पहला अभिषेक किदा, दूसरा किदा, तीसरा किदा। क्योंकि पहले अभिषेक नु लेके कहते चलो जी मिनिस्ट्री शुरू कर देंगे। नो, दाऊद दा पहला अभिषेक होया सी एक चीज दा, गोलियत नु मारन दा। हालेलुया। परमेश्वर नु तैयार कर रहे सी जंगल दे विच। अद्धी अभिषेक हौली 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 अभिषेक बददे। परमेश्वर ने जंगल दे विच, ऐसा परमेश्वर सानू भी जंगल दे विच लेके जाके तैयार कर दे। फिर असीं अभिषिक्त बनदे है ना, वो अभिषिक्त दास। लूका 4 अध्याय च लिखिया परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए, बंदियों को आजाद करने के लिए, है ना, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने के लिए। लूका 4 अध्याय प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न होने के वर्ष का प्रचार करूं। आ गया ना, सुसमाचार भी सुनाना साडा एक हथियार है। हुण सुसमाचार ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ और प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੁੜਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਚ ਹੈ, परमेश्वर ਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ। हालेलुया। ਤੇ ਇਹ अभिषेक ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ ना कि सुनने के लिए मेरा, सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। ऐदी ही परमेश्वर ने साडा सुसमाचार सुनान ਲਈ अभिषेक ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ सुसमाचार ਕਿੰਨਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਲਾ ਲਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ।
हालेलुया। अभिषेक के द्वारा सारे जुए टुटदे है। अभिषेक साडी, अगर मैं आज इत्थे इस जगह ते बैठी है ना, अभिषेक ही है हथियार जेड़ा दुष्ट आत्मावां निकाल रहे हैं। अभिषेक ही वो हथियार है। अभिषेक ही है ना बंदियां नु आजाद कर रहा है। अभिषेक ही है ना जो गिरिया हुए नु उठा रहा है। लिखे ना, कुचले हुओं को, अंधों को दृष्टि, और किए बंदियों को छुड़ाने का, और कुचले हुओं को छुड़ाए। कुचले हुए है, दीन है, दरिद्र है, सताए हुए है, अभिषेक दे द्वारा ही छुड़ाए पा रहे हैं ਅਸੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। अभिषेक बहुत बड़ा काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अभिषेक दियां भी दो ही आयतां लवांगे, ठीक है। सुसमाचार सुनाना ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਆ ਲੋਕੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੋਇਆ। ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਛੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, परमेश्वर उस जान दा ते तुहाडा न्याय करके। सुसमाचार सुनाना, तुसी किन्ना सुसमाचार सुना रहे हो, किन्ने लोकां नाल शेयर कर रहे हो कि परमेश्वर ने सानू छुड़ाया। मैनू जो मिलदा सी मैनू सुसमाचार सुन सी, हाले मेरा उद्धार होया नहीं सी, मैनू कुछ नहीं पता सीगा, पर मैं सुसमाचार सुनाना शुरू करता सी। सुसमाचार सुनान दे नाल भी साडे बंधन, साडी जंजीरां खुलदियां। साडा बहुत वड्डा हथियार है सुसमाचार सुनाना। प्रभु यीशु मसीह ने किया है ना, जाओ पूरे लोगों को की करे, दुनिया को मेरे नाम से चेला बनाओ, उन्हें बपतिस्मा दो, जो विश्वास करे उसे बपतिस्मा दो। जाओ दसो तुसी कित्थे छुड़ाए गए हो, तुसी कित्थे आजाद होए है। सुसमाचार सुनाओ, परमेश्वर दा सुसमाचार सुनाओ कि परमेश्वर दा राज्य नजदीक है। शैतान नु अग लगदी है ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਵਾਕ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੁਡਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੁਡਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਫਸੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਸਮਾਚਾਰ, ਕਿਹੜੇ ਜੁੱਤੇ? ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਜੁੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਜੁੱਤੇ, ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਭਰ ਜਾਈਏ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਾਚੋ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਦੇ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। परमेश्वर न्याय करोगे, याद रखना। परमेश्वर कहता मैं तेरी एक एक निकम्मी गल दा न्याय करांगा, एक एक निकम्मी गल्लां दा, एक एक तेरे कम्मां दा मैं न्याय करा। अपना तुसी भला कर रहे हो, दूजे दा तुसी भला नहीं कर रहे। अपने बारे सोच रहे हो, दूसरे बारे नहीं सोच रहे। परमेश्वर एदा भी न्याय करो। उन्हें नहीं आना जी, तुसी भविष्यवक्ता हो, उन्हें नहीं आना। मेरे लिए भी ये गल बोली गई सी, क्योंकि मैं बहुत कट्टर, मतलब अपने धर्म च बहुत कट्टर सी। मेरा बेटा भी बड़ा कट्टर सीगा, उठ जांदा सीगा 7 वजदे सी, मैनू अपने जो मैं करदी हुंदी सी पूजा पाठ, आ जांदा सी। 1 साल, 1 डेढ़ साल दी उम्र च समझ गया सीगा। किसी ने इन्हें कहंदे नहीं तुसी ओदे ते टाइम वेस्ट कर रहे हो, कहंदे नहीं साडा काम सुसमाचार सुनाना। अज उन्हें अपने मुंह तो किया सी, कहंदे मैनू नहीं लगदा सी तुसी आओगे, पर कहंदे ऐदां आओगे कि एक सेवक ही करोगे। अगर वो यही सोच के मैनू सुसमाचार ना सुनांदे, एग्जाम्पल दे रही है तुहानू, तुसी इत्थे बैठे हुंदे। तुसी कौन हुंदे हो कहण वाले? परमेश्वर न्याय करोगे तुहाडा और ओदा। जो मारिया गया, परमेश्वर ने तुहाडे तो कुछ नहीं। मैं हमेशा सबना नू दसदी हां, मैं अपने हाथ चाड़दी हां, पैर भी चाड़दी हां, हाथ भी चाड़। सुसमाचार सुना। रोमियो 10 अध्याय ओदी 15 आयत। ਅਤੇ ਜੇ ਕੱਲੇ ਨਾ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿੱਕਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਿਵੇਂ ਸੁੰਦਰ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया, हालेलुया। लिखे है ना, यदि यदि भेजा ना जाए तो कैसे प्रचार करे। यदि लिखा है उनके पांव क्या ही सुहावने जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं।
ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਣਾ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਹੀ। ਇਹ सुसमाचार सुनाना है। ਕਿਹੜਾ? ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ, ਅੱਛੀ ਬਾਤੋਂ ਕਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ, ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਤੋਂ ਜੋਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਣਾ ਹੈ। ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗਲਤ ਬੋਲੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 791 ਜ਼ਬੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਹਿਮ ਕਰਦੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਨਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਹਿਮ ਕਰਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਇਤ ਦਿਖਾਈ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਊਦ ਮੇਰੇ ਸੱਤ ਟਾਈਮ ਸਤੁਤੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। 7 ਟਾਈਮ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਆਇਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣੀ ਪੈਣੀ। 7 ਟਾਈਮ ਕੀ ਸਤੁਤੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ? 7 ਵਾਰ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਟਫ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਟਫ ਹੈ। 7 ਟਾਈਮ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਟਫ ਹੈ। 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, 3.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਨਾ, 3 ਘੰਟੇ, ਹਨਾ? 2 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਲਗਾ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਰੱਖੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੋ? ਇੱਕਦਮ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ, ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੱਕਾ 9, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖਦੀ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 91 ਜ਼ਬੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਦਾ ਹੋਊਗਾ। 7 ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ਬੂਰ ਬੋਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਖੁਦਾ, ਹਨਾ? ਇੰਨੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਸਤੁਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ 121 ਜ਼ਬੂਰ 7 ਟਾਈਮ ਬੋਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਹਨਾ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਤੁਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਆਇਤ ਦਾ। ਪਰ ਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਿਆ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ठीक है ना? वो कहने का मतलब है कि जो बातें अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाता है, परंतु सबने उस समाचार का कौन कौन लाएगा? यशायाह ने कहा, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार का विश्वास किया? साडा काम है सुसमाचार सुनाना, चर्च च लेके आना, बीज पाना, ਵਧਾਣਾ ਨਾ ਵਧਾਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਇਹ ਵਧੇਗਾ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੱਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਾਲੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧਾਏਗਾ। ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੁਛ, ਨਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਕੁਛ, ਸਭ ਕੁਛ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਰਜਨੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਅੱਜ ਰਜਨੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਮੈਂ, ਰਜਨੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ, ਦੂਸਰੀ ਸਿਸਟਰ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਰਜਨੀ ਸਿਸਟਰ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਰਾਜ ਸਿਸਟਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਿਸਟਰ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਸਿਮਰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਅਗਰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਰੀਤੂ ਨੂੰ, ਵੀਨੂ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਬਚੇ ਹੁੰਦੇ। ਰੱਜੀ ਅਗਰ ਸੰਨਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਦੀ, ਸੰਨਿਆ ਬਹੁਤ ਬਾਈਬਲ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਉਪਵਾਸ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਕਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
इसका मतलब है साडा सुसमाचार सुनाना साडा काम है, जिੱਥੋਂ ਅਸੀਂ बरकत लै रहे हैं, ਅਸੀਂ दूसरे ਨੂੰ भी ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, दूसरे ਨੂੰ कह रहे ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर का वचन पढ़ना डेली, बिना नागा परमेश्वर का वचन पढ़ना, क्योंकि वचन जो है दो धारी तलवार है। ये भी पॉइंट है, इन्हों 6वां पॉइंट कह सकते हैं, जो हथियार है। परमेश्वर का वचन पढ़ना हमारा हथियार, डेली वचन पढ़ना, बिना नागा वचन पढ़ना। अगर आज मैं इस जगह ते है, कोई इदा का दिन नहीं जाता जिस दिन मैं वचन नहीं पढ़ती, परमेश्वर नाल गल नहीं करती। मैं कुछ दिन कई बार मेरे को टाइम होता मैं शेयर कर देनी, कई बार नहीं मैं शेयर करती। जो अज भी शेयर किया, जो उस दिन भी शेयर किया, उस दिन परमेश्वर ने मेरे गल की, तेरा परमेश्वर तेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। जो वचन ही नहीं पढ़ांगे तो फिर जानांगे कि परमेश्वर ने सानू क्या किया। आजकल लोग पता की करते हैं, जाते चर्च जाते हैं, बाइबल खोलते हैं, उस दिन चर्च वाले जिस दिन जाना उस दिन बाइबल चुकते उत्थे खोलते हैं, फिर जो वापस आते बंद करके उत्थे रख देंगे। वचन प्रभु यीशु मसीह जिदा जिदा असीं वचन नूं पढ़दे साडे अंदर वचन जांदा है और साडा छुटकारा हुंदा। सानू पता लगदा है किस समय केड़ी आयत असीं बोलनी, किस समय असीं शैतान दे उत्ते ओ वचन रूपी तलवार चलानी है, किस समय असीं वचन रूपी हथौड़ा चलाना है। जे असीं वचन ही नहीं पढ़िया होवांगे असीं चलावांगे की, ਅਸੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਕੀ। वचन दो धारी, वचन सानू भी चेंज करता है, वचन सानू भी निखारदा है, वचन साडियां सोचां नू चेंज कर दिंदा है। वचन पढ़ना साडे लिए बहुत जरूरी। और शैतान याद रखना तुहानू वचन कदी नहीं पढ़न देगा, तुसी बाइबल उठा के पढ़ो। इसीलिए इस प्लेटफॉर्म ते हमेशा कोई ना कोई बुक की है दे ही रखदे हैं कि कोई ना कोई बुक पढ़ लो, रोमियो दी पढ़ लो। मैनूं लगदा तुसी कुछ बाइबल ते पढ़ चुके हो जिन्हां ने आज तक पूरी बाइबल ही नहीं पढ़ी। मैं अपना एक्सपीरियंस सुनानी, मैं जो बहुत वचन पढ़ती सी ना, मेरा मतलब नेचुरली मैं शेयर नहीं करती, पर अज खुदा दा आत्मा अज समय है कि यूट्यूब ते इस चीज नु मैं शेयर करा। मैं बहुत वचन पढ़ती हुंदी सी, मैं तुहानू उस दिन स्नैप सिखाई सी, मैं ट्रेन च जा रही हूं वचन पढ़ रही हूं, मेरे को छोटी बाइबल सी, जो मैं मेरे पर्स च हमेशा बाइबल रहिंदी सी, अज भी मेरे पर्स च बाइबल रहिंदी। जो मैं गड्डी च बैठी हुंदी ना, उधर सो जाए या कुछ, मैं वचन पढ़ना शुरू कर दूंगी। मैं अपने हस्बैंड नाल गल करके कट करके वचन पढ़ांगी, चलो वचन पढ़ लैनी। एक एक 2014 दी गल है, शायद 2014 दी गल है। मैं वचन पढ़दी सी, मैं राती 9 बजे बैठदी सी, राती 1-2 बजे तक मैं वचन ही पढ़दी हुंदी सी, प्रार्थना वचन बाइबल पढ़नी, प्रार्थना करनी। ते जदों मैं वचन पढ़ रही हां ते मेरे कोल शैतान आया, जिद्दां प्रभु यीशु मसीह को आया, आत्मा दे द्वारा गल करदा है, कहंदा तू इन्ना वचन ना इन्नी बाइबल ना पढ़िया कर। मैं कहा नहीं, मैनूं बहुत चंगी लगदी बाइबल पढ़नी। कहंदा ना तू इन्नी ना पढ़िया कर बाइबल, मैं बाइबल च घुसी रहिंदी, दिन रात बाइबल दे विच ही घुसी रहिंदी, फिर बाद चों मैं सोचदी रहिंदी सी। जदों मैं बाइबल पढ़दी सीगी, जदों मैं काम कर रही हुंदी सी, बाइबल सुनदी सी, जो मैं पढ़िया, ओनू मैं सुनना। इन्नी मैं प्रभु दी दीवानी सी, इन्नी मैं वचन दी दीवानी सीगी। ते जदों मेरे कोल आके पहले ते 2 बार डोर टक-टक होई मेरे दरवाजे नूं, मैं दरवाजा खोल के देखिया, मैं कहा कोई नहीं, मैं फिर आके अपनी जगह ते बैठ गई। फिर टक-टक होई, जिद्दां टक-टक हुंदी है, उन्हें अपनी आहट दिंदा है, डरना नहीं, उन्हें अपनी आहट देनी। और मैनू कहंदा मैं 2 बार उठी, मैं कहा कोई नहीं, मैं फिर बाइबल पढ़ना। फिर वो आत्मा दे द्वारा गल करदा, जिद्दां प्रभु यीशु मसीह नाल उन्हें आत्मा दे द्वारा गल कीती कि इस पत्थरां नूं कह रोटी बन जा, इत्थों छाल मार दे, है ना, मैनू प्रणाम कर। वचन, मैनू उस समय वचन दी नॉलेज नहीं सीगी, क्योंकि स्टार्टिंग ही सीगी, है ना, ते मैं वचन पढ़ रही सी। कहंदा इन्ना वचन तू क्यों पढ़दी है, वचन पढ़दी रहिंदी, देख जेड़े वचन नहीं पढ़दे आज उन्हां को सब कुछ है, तेरे को की है, कुछ भी नहीं। एक छोटा जिहा कमरा है, एक किचन है, एक कमरा है। मैं कहा कोई नहीं, मैनू बस अच्छी लगदी बाइबल पढ़नी। उन्हें मैनू लोकां नू दिखाना शुरू करता, जो वचन नहीं पढ़दे सी, उन्हां दी लाइफ बहुत अच्छी सीगी, जो प्रभु नू नहीं जानदे सी। हुण नवें-नवें नू जवाब ते देना नहीं आंदा। उसी समय पवित्र आत्मा ने मेरी मदद सहायता की। कहंदे इन्हां नू कह, इन्हां को प्रभु नहीं है, मेरे को प्रभु है, मेरे को प्रभु है। क्योंकि जो ਅਸੀਂ वचन पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह है, कलाम है, वो साडे अंदर जाना शुरू हो जाता। मैंने एक लेडीज ने पूछा, कहते तेना प्रभु किद्दां गल करदे। मैं कहा मैं वचन पढ़दी, प्रभु मेरे नाल वचन दे द्वारा गल करदे। जो मैं सिचुएशन हालात दे विच फसी हुंदी ना, मैं अखां बंद करदी ना, मेरे अगे वचन आ जांदा, परमेश्वर कहंदे हुण इस वचन नूं मेरे अगे क्लेम कर दे।
ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੁਛ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆਪਣਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਊਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦਾ, ਚਲਾ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਚਰਚ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਨਵੇਂ ਸੀਗੇ, ਕੁਛ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਔਰ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਚਰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਸ ਤੂੰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਘੁਟਨਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਗਈ, ਕਿ ਘੁਟਨਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਗਈ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚ ਨਿਕਾਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਧਣ ਆਈ। ਔਰ ਸੀरियसली खुदा ने इतना बताया, इतनी चीजें सिखाइयां सीरियसली, जो हाल तक खत्म नहीं होनी। और मैं यीशु मसीह नासी दे नाम दे विच कमांड कीता, मैं कि यीशु दे नाम दे विच मैं कमांड करदी, इत्थों चला जा, दोबारा वापस नहीं। चला ते गया, पर कहंदे ने फर्स्ट टाइम जो साडा एनकाउंटर हुंदा है, जो सामना सामना हुंदा है, सानू डर लगदा है, चाहे आत्मा दे विच ही होवे। मैं अपने हस्बैंड नु फोन कीता, मैं क्या तुसी आ जाओ। कहंदे की होया? मैं क्या अज मेरे नाल इत्थां होया। कई बार आंदा है गल कर, मैं नहीं कहती हले भी आंदा है गल कर, पर हुण मैनू पता है कि ओनू मैं किद्दां करना। जे डेली वचन पढ़ांगे तां ही असीं ओहदा सामना कर पावांगे, जे वचन ही नहीं पढ़ांगे असीं ओहदा सामना की करांगे। प्रभु यीशु मसीह को वचन सीगा, जदों ने कहा रोटी, पत्थरां नू कहा रोटी बन जाए, परमेश्वर ने वचन किया। पवित्र शास्त्र में लिखा है, मनुष्य रोटी से ही नहीं, परमेश्वर के वचनों से जिंदा रहे। कितनी जगह वचन बोलिया गया। अगर असीं पवित्र शास्त्र नू डेली पढ़ांगे, ओहदे उत्ते मनन करांगे, साडा बहुत वड्डा हथियार है बाइबल पढ़नी। डेली पढ़ांगे तां ही असीं शैतान नू हरा सकांगे, क्योंकि वचन प्रभु यीशु मसीह वचन देधारी हुआ। जिन्ना ज्यादा वचन पढ़ांगे उन्ना ज्यादा साडे अंदर प्रभु यीशु मसीह जांदे। अगर तुसीं 60% वचन पढ़ रहे, तो समझ लो तुहाडे अंदर 60% प्रभु है, 30% प्रभु है। जिन्ना तुसीं वचन जानोगे उन्ना तुहाडे अंदर वचन है, प्रभु यीशु मसीह वचन है। और तुहानू कोई गिरा नहीं सकेगा। अगर तुसीं ज्यादा वचन पढ़ोगे, तुहानू कोई भरमा भी नहीं सकेगा। तुसीं कहोगे नहीं जी बाइबल च तां लिखिया नहीं, तुसीं बाइबल तो बाहर किद्दां जा रहे? तुसीं भरमाए नहीं जाओगे, क्योंकि इस समय भरमान वाला चर्चां दे विच ही घूमे। हालेलुया, हालेलुया। वचन की ये साडा हथियार है। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਵਾਂਗੇ, ਯਹੋਸ਼ੂ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 8 ਹੈ। ਯਹੋਸ਼ੂ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 8 ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜਨਾ। ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੱਖਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। मतलब डेली बाइबल पढ़ो। विवस्था दी पुस्तक जो पिछे विवस्था लिखी सीगी, 10 आज्ञावां लिखियां सी, परमेश्वर कहते डेली ए विवस्था नू, ए आज्ञावां नू डेली पढ़ना है, डेली आज्ञावां नू पढ़ना है। यहूदी अपने घरां दे अंदर डेली 10 आज्ञावां लगांदे सी कि लालच नहीं करना, पाप नहीं करना, परमेश्वर अपने पूरे तन, पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी शक्ति नाल ध्यान है ना। ओ परमेश्वर ने यहोशू नू दिता ना, डेली वचन पढ़ना है, डेली तू व्यवस्था नू पढ़ना है। लिखे ना दिन रात, है ना, तेरे चित्त से कभी उतरना, इसमें दिन रात ध्यान करना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तो चौकसी करना। हुण जो ਅਸੀਂ बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने शैतान वालियां नू माफ कर, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि दोष नहीं लगाना, प्रभु यीशु मसीह ने किन्नियां गल्लां कहीआं। जे ਅਸੀਂ पढ़ांगे ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ याद आएगी, नहीं मैं दोष नहीं लगाना, मैं झूठ नहीं बोलना, मैं लालच नहीं करना। जे पढ़े नहीं होवांगा ते करांगे की, जानांगे की ਅਸੀਂ, है ना। लिखे नहीं होगा कि उपवास किद्दां रखना है, जा कोठरी में लिखा है दरवाजा बंद कर, अपनी प्रार्थना कर, बीज पा,
मुठ सुट और बीज पांदा जा, एक बीज बोने निकला। किन्नियां कुछ परमेश्वर ने सानू चीजां सिखाइयां प्रभु यीशु। जे ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਨਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੌਕਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਹੀ है। लिखिए ना, अनुसार करने से कि तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। तेरे सारे काम, सब लिखिए, सब सब काम, जिथे भी हाथ पाएगा प्रभाव, सब काम, चाहे तू मिनिस्ट्री करे, चाहे तू सुसमाचार सुनाए, चाहे तू बिजनेस करे, चाहे तू जॉब करे, चाहे तू अपने घर दे काम च करे, तू सफल होएगा, हर काम दे विच सफल होएगा, तू टॉप करेगा, तेरे रस्ते साफ हुंदे जाओगे, तेन प्रॉब्लम नहीं आएगी। जे ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, आज्ञावां ही नहीं पता, तो ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ सफल किद्दां जावांगे, है ना। सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली हो जाएगा, एक प्रभावशाली मनुष्य बन जाएगा, दुनिया तेरी सुनेगी, दुनिया देखिए खुदा उन्होंने कितना ब्लेस किया। हालेलुया, खुदा ने कितना ब्लेस किया। हालेलुया। बहुत लंबा टॉपिक जा रहा है, क्लोज कर दा कि दो जेडे टॉपिक है वो भी बोलिए, खत्म करिए। हालेलुया। एक लास्ट कर रही हूं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना, परमेश्वर की मनसा नूं पूरी करना, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की कामना नूं पूरा करना। पहला पतरस 4 अध्याय उहदी पहली आयत, सॉरी फिर लास्ट बाकी फिर करांगे, हले होर हथियार परमेश्वर ने लिखवाने हैं। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ा पास्टर जी? हाँ जी। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਉਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मनसा, मनसा मतलब इच्छा का हथियार। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा नूं की कीता सीगा, पूरी कीता सी। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ परमेश्वर की इच्छा नूं पूरा करते हैं, फिर की करते हो, साडे लिए की हथियार है। हिंदी दी बाइबल च बहुत अच्छा लिखे, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसकी मनसा को हथियार के समान धारण करो। सानू भी शरीर दे विच दुख उठाना ही उठाना है, परमेश्वर दी इच्छा है। अगर असी दुख उठावांगे तां ही स्वर्गीय राज्य च पहुंचांगे। अगर असी की साडी जिंदगी च दुख तकलीफ ना आए, असी ते मसीह च आ गए, ऐदां ते हो ही नहीं सकदा। ते साडे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया, सानू दुख उठाना पैना। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा पूरी की, ते साडा काम नहीं बनदा असी परमेश्वर की इच्छा पूरी करिए। मैं गल कवां, मैं हमेशा कहनी हां, मैं मिनिस्ट्री नहीं करना चाहती सी, पर परमेश्वर की इच्छा है ना, परमेश्वर की इच्छा नूं मैं हथियार बनाया, ओदी कामना पूरी कीती। इच्छा है ना परमेश्वर दी, तुसी जॉब चेंज कर सकदे हो, मैं जॉब चेंज कर सकदी हां। एग्जाम्पल, तुसी संसार दी जॉब कर रहे हो, तुहाडा दिल करेगा मैं जॉब चेंज करनी, मैं ना पार्लर दी नहीं करनी, मैं ये वाली जॉब करनी। तुसी जॉब कर सकदे हो, तुहाडे कोल चॉइस है, मेरे को चॉइस नहीं है। समझ रहे हो, ये परमेश्वर दी जॉब है, परमेश्वर दी इच्छा है, ये स्वर्गीय जॉब है, बहुत टफ है, पर खुदा पूरी करवांदे है, क्योंकि परमेश्वर दी इच्छा है कि मैं इत्थे बैठा, टीच करा, सिखा, परमेश्वर तो सिखा और सिखावां। पर प्रभु यीशु, मैं अपने अनुभव प्रभु यीशु मसीह नाल जोड़दी, मैं बहुत नीवी, बहुत डाउन है, क्योंकि कहंदे ना यूट्यूब ते प्रचार पाना कोई ईजी गल नहीं, बहुत डर लगदा ना, विरोध वाले दूसरे वाले बड़े उठदे है, बड़ा सोच समझ के बोलना पैंदा है ना। इत्थे लिखिया है, मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसकी मनसा की हथियार के साथ, हथियार के समान धारण करो, क्योंकि उसने शरीर में दुख उठाया, वह पाप से छूट गया। जिन्हें शरीर च दुख उठाया वो पाप तो छुट गया। अगर साडी जिंदगी च कई बार शारीरिक दुख आंदे ते साडे कोल कोई गलती हुई है, कोई पाप होया है, जाने अनजाने दे, परमेश्वर सानू धो के पाक और पवित्र करदे है और सुर्गीय स्थानां दे उत्ते बिठांदे है। गंदी चीज़ां ते तेरे परमेश्वर बिठा लो, सानू धो के पर मनसा मतलब परमेश्वर दी कामना, परमेश्वर दी इच्छा। पंजाबी दी बाइबल च भी लिखिया ना मनसा, ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ।
उसकी मनसा को हथियार के समान धारण करो, ओदी इच्छा नु हथियार बना के धारण कर लो कि मेरे परमेश्वर दी इच्छा है कि मैं अपना उद्धार करा के स्वर्ग जाऊं। मेरे परमेश्वर दी इच्छा है कि मैं वर्क करा, मेरे परमेश्वर दी इच्छा है मैं गीत गावां, मेरे परमेश्वर दी इच्छा है मैं सुसमाचार सुनावां, मेरे परमेश्वर दी इच्छा है कि मैं प्रार्थना करा, मेरे परमेश्वर दी इच्छा है कि मैं सच्चाई नाल बोला, मेरे परमेश्वर दी इच्छा है कि मैं प्रार्थना बाइबल उपवास करा, अपनी जिंदगी नु आत्मिक रीति नाल जियां। परमेश्वर दी इच्छा है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ परमेश्वर दी इच्छा नु अपनी इच्छा बना ਲੈਂਦੇ ਸਾਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, शैतान गिरा नहीं सकदा ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 6 ਹੀ ਹੋ ਪਾਏ, 6 ਹੀ ਹੋ ਪਾਏ। ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हाले पे ऐसा थोड़ पे है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। खुदा तानु ब्लेस करे। एक कलाम साडी हीदे रूपी पट्टियां दे ऊपर लिखे जाए, कोई भी अंधकार दी शैतान तक इस कलाम नु चुरा ना सके। यीशु मसीह नासी दे कलाम, एक कलाम साडी जिंदगी च 100 गुना फल लेके आइए और पर असी आत्मिक हथियारां नु बन लईए। अस तो बाइबल, प्रार्थना, उपवास, है ना, विश्वास की ढाल, सुसमाचार के जूते। हालेलुया। और केड़ा सीगा परमेश्वर का वचन डेली पढ़ना और परमेश्वर की इच्छा नु पूरी करना, मनसा को, कामना को पूरी करना साडे हथियार है। ते देखना शैतान साडे सामने तो दौड़ जाएगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। खुदा तानु ब्लेस कर, बहुताई ना देन, यीशु दे नाम विच आमेन। गॉड ब्लेस यू सारेयां। गॉड ब्लेस यू।